जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट के बारे में। और आज हमें जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है स्पेसिफाइंग ऑफ क्रेडिट लिमिट फॉर पार्टी। यानी हम पार्टियों की एक लिमिट सेट कर देंगे और उस लिमिट के मुताबिक ही हम कोई भी चीज उन्हें सेल करेंगे। हम किसके लिए सेल करेंगे, लिमिट सेट करते हैं हमेशा अपने कस्टमर के लिए। हम अपने सप्लायर के लिए सेट कर सकते हैं, अपने लिए मतलब अपने कस्टमर के लिए कर। जैसे कि क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड की कोई ना कोई लिमिट होती है, किसी की 25, किसी की 50, किसी की लाख। उतना ही ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी क्योंकि आप अगर एक अच्छे बिजनेसमैन है, आपकी सोच अच्छी है, इंटेंशन अच्छा है, तो आप ये जानते भी हैं कि 4 टाइप के अगर लोग आपके सामने आ रहे हैं, कौन किस टाइप का है, कौन पैसा देगा, कौन नहीं लग रहा है फंसाने वाला है। तो उस हिसाब से लोग क्रेडिट लिमिट भी दे रहे हैं। अगर मालूम मैं डेली आपकी दुकान से उधार लेता हूँ सामान और डेली टाइम पे दे देता हूँ पैसा, तो मेरा इमेज आपकी नजरों में अच्छा होगा और आप मुझे ज्यादा लिमिट भी दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में यही है, पहले 25,000 लिमिट मिलती है, फिर अगर समय में पैसा दे रखते हैं लिमिट बढ़ जाती है अपने आप। तो वैसे यहाँ पे कि हर कस्टमर का नेचर अलग अलग है और आप चाहे तो हर कस्टमर का अलग अलग क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे ही क्रेडिट लिमिट से ज्यादा चीज को सेल करने की कोशिश करेंगे, एक पॉपअप मैसेज बन के आ जाएगा जिसमें आपको ये रिमाइंड कराया जाएगा कि ये चीज क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हो रही है, आप ये चीज ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, सेव नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझा की बात ना? ठीक है, वही बात इसमें कहा गया है कि क्रेडिट लिमिट रेफर टू द मल्टी लिमिटेड एग्रीड अपॉन द सेलर एंड बायर। बेचने वाले और खरीदने वाले बीच में बैठ के सहमति होती है कि आपकी ये लिमिट है, इतना चीज आप मेरे वहां से खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, ये सारी चीजें कहा है कि टैरिफ प्राइस क्रेडिट लिमिट कैन बी स्पेसिफाइड एनी लेजर, किसी भी लेजर कर सकते हैं, लेकिन किस लेजर में होगा, या तो क्रेडिटर या डेबिटर वाले में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इनकम एक्सपेंस में थोड़ी लगाएंगे क्रेडिट, इसमें लगेगा पार्टी में लगेगा, पार्टी में दोनों आ सकते हैं ना, क्रेडिटर भी आ सकते हैं और डेबिटर भी आ सकते हैं, लेकिन क्रेडिटर हमारे ऊपर लगाते हैं और हम अपने कस्टमर पर लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक लेजर बनाना है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक लेजर बनाना है, किस नाम से, हम क्या क्रेडिटर, और ये आपका क्या है, कस्टमर है, तो अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, सन्डी डेबिटर होगा, कस्टमर डेबिटर होगा, बनाना है। और उसकी एक लिमिट सेट कर देनी है, कितनी लाख की। चलिए, कंपनी ओपन ही है और कंपनी में जाने के बाद आप आ जाएंगे क्रिएट में। कहा जाएंगे, क्रिएट में। और यही एक ऑप्शन दिया है लेजर का, लेजर बना लीजिए। लेजर में क्या बनाएंगे, सत्या ट्रेडर। ठीक है, इंटर, अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर हो जाएगा। अच्छा, कहीं भी लिमिट की बात आ रही है, यहाँ आ रहा है फ्रीडर वाला, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, चेक करना है नहीं स्पेसिफाई लिमिट, कई लोग ये वाली चीज नहीं आ रही होगी, यही नहीं आएगी, क्या दबाएंगे F12, और यही एक ऑप्शन आएगा आपका प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, लिखा हुआ है, इसको यस करना है। अगर ये यस रहेगा तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि स्पेसिफाई लिमिट, और यही डालेंगे 3 लाख रुपए, और इंटर करके क्या कर लेंगे, हो गया ना। अच्छा, इसकी किसका है सेट किए लिमिट हम, सत्या का, कितने लाख का, 3 लाख का। अभी देखिएगा, अब क्वेश्चन में कहा है कि सत्या को 2 ट्रांजेक्शन दिया है। कहा है पहला क्वेश्चन, सामान बेचिए 2,42,000 का, तो क्या ये ट्रांजेक्शन डन हो पाएगा, हो जाएगा। लिमिट 3 लाख की है और 2,42,000 बेच रहे हैं, हो जाएगा ना। फिर बोला इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद फिर 1 लाख का बेचिएगा, तब हो पाएगा। तो 2,42,000 और 1 लाख, 3,42,000 हो जाएगा, और लिमिट 3 लाख की है, तो होगा, नहीं होगा। तो मैं दोनों रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, बस समझा दे रहा हूँ, लेकिन हाँ रिकॉर्ड करके दिखा दे रहा हूँ आपको। आगे वाउचर में या फिर से सेल्स वाउचर में, पार्टी का नाम सत्या, और यहाँ आइटम मिल गया कोई भी, LG 6 kg में टॉप लो, गोडाउन में गोरखपुर, माल 15 ले लिया, 270, ये बिक जाएगा, ये बिक जाएगा नहीं बिक जाएगा, हाँ। देखो इंटर कर रहे हैं, देखिएगा, अब बस इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, देखो सेव हो गया, बिक गया नहीं बिक गया। लेकिन जैसे ही फिर से बेचने जाएंगे तो नहीं बिकेगा। जैसे मान लो हम 3 लाख का सामान बेचने जा रहे हैं, सत्या,
एलजी, बड़ा पेज रिपीट रहे हैं सभी। जीकेपी इंटर, मान लो 3 पीस और बेच रहे हैं, 54,000 हो जा रहा है ना। 270 का पहले बेचे थे, यानी कितना लिमिट और बचा हुआ था? 30,000। हम कितने का बेच रहे हैं? 54 का, देखिएगा। क्या बोल दिया कि लिमिट 3 लाख की है और आपका कितना हो जा रहा है? 324 हो जा रहा है, नहीं बेच पाएंगे। नहीं, थोड़ा कम करिए। समझ में आ गया ना? बस उस ट्रांजेक्शन को डिलीट कर देना। ट्रांजेक्शन करना नहीं था, बस समझने के लिए था। फिर डे बुक में आइए, उस ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया जाए, सत्या वाला क्या कर लेंगे, अल्ट डी। करना नहीं, बस समझना। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो लिमिट सेट हो गई ना। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि जो पार्टी पहले से आप लोग बना चुके हैं उनमें तो लिमिट नहीं लगाया ना, उसमें कैसे लगाएंगे? हाँ, कहाँ से? F12 तो हो गया है, फीचर इनेबल हो चुका है। अल्टर में कोई भी मॉडिफिकेशन कहाँ से होती है? अल्टर से होती है। तो दो तरीका है, मैं दो तरीका बताऊंगा आपको। एक तो अल्टर में जाइए, मान लो हरी भी आपका क्या था, कस्टमर ही था, हरी इलेक्ट्रॉनिक वाला। कहाँ जाइए, लेजर में जाइए और सर्च कर लीजिए हरी इलेक्ट्रॉनिक, देखिए डेप्टर है, कस्टमर है ना। और यहाँ के क्या कर लीजिए, लिमिट सेट करके कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये तो सिंगल तरीका है, मैं मल्टी तरीका बता रहा हूँ। तो कहाँ जाएंगे आप? फिर से वही बात, अल्टर में जाइएगा, लेकिन लेजर में मत जाइएगा। कहाँ क्लिक करेंगे, तो मोर पे इंटर, और यही एक ऑप्शन आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, और एक ही बार में जितने भी, किसका, सिंडिकेटर के डेप्टर का, जितने भी डेप्टर होंगे सारी लोग की लिस्ट सामने आ जाएगी। कितने डेप्टर है आपके सामने? 3। सत्या का तो आप सेट कर चुके हैं, बाकी सेट करिए। हरि का दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया, नहीं 2.5 लाख है क्या, देख लो। नीचे दिया हुआ, थोड़ा नीचे चलिए। एक और लिमिट दिया ना, ये क्वेश्चन तो हो गया है आपका ना। एक और दिया है, हाँ, ये रखे, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, लिमिट सेट करना है हरी इलेक्ट्रॉनिक का, कितना, 2,50,000। ठीक है, 2.5 लाख का सेट कर दीजिएगा। और इसमें भी क्रेडिट पीरियड 30 डेज का डालिए। वेनस वर्ड का कोई लिमिट वाली बात नहीं दिया है अभी तक, ठीक है। चलिए इंटर इंटर करके क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये हम क्या किए हैं, सिंगल किए कि मल्टी किए हैं? और सिंगल करना तो क्या करेंगे, तब कहाँ जाएंगे, तब लेजर में ही जाए, अल्टर में लेजर में ही चले जाएंगे, यही से कर लेंगे। और मल्टी में काम करना होगा तो क्रेडिट लिमिट में, सो मोर पे क्लिक करके क्रेडिट लिमिट में जाकर। ये मल्टी तरीका है, और सिंगल तरीका भी मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। लेकिन कोई काम मल्टी करेंगे तो यही तो है एडवांस का मतलब ना, कि आप भी एडवांस हो गए थोड़े से। ज्यादा एडवांस नहीं होना है, मतलब टॉपिक में एडवांस होना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन की बात किया है हमने, दो का सेटिंग चेंज कर दिया। एक हमने सत्या का लिमिट से सेट कर दिया 3 लाख का, और एक हमने जो कंपनी पहले से बनी, सॉरी जो पार्टी पहले से बनी थी हरी का, उसका भी चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, दोनों का लिमिट सेट हो गया। अब थोड़ा नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। अब कहा है कि अब हम मल्टीपल लेजर लिमिट सेट करेंगे। मल्टीपल लेजर हम बता दिए ना पहले ही। क्या कहा है, कहाँ जाने के लिए कहा है, देखिए, कहा है गेटवे ऑफ टैली जाइएगा, मास्टर में क्रिएट पे, और वही ऑप्शन है क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन है, क्या है क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन, तो वहीं से सेट कर दीजिएगा, हो जाएगा ना मल्टी। पढ़ रहे कि समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? ठीक है। कहा जाना है, अल्टर में, सो मोर पे क्रेडिट लिमिट, और जो पहले से बनी हुई है उनकी लिमिट सेट करने के लिए। अब कहा है मल्टी लेयर, ये तो हो ही गया। अब कहा है सेल्स वाउचर में रिस्ट्रिक्शन का देखना है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि सेल्स में जब एंट्री किया जाए तो ट्रांजेक्शन लिमिट से ज्यादा हो, और ट्रांजेक्शन क्या करें, हमें रिस्ट्रिक्ट करें कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते हैं। वो मैसेज जो आ जा रहा है, वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको सेल करना है सत्या ट्रेडर्स को कितने कितने का, 270 का, कितने का, 270 का। चलो सेल कर दिया जाए, तो कहाँ जाएंगे, वाउचर में, किसको ले लेंगे, सत्या, इंटर इंटर, गोडाउन में क्या ले लेंगे, पहले आइटम लेंगे ना, पहले गोडाउन, एलजी, टॉप लोड, गोडाउन में गोरखपुर होगा। पटौना क्यों नहीं लेंगे बताइए, पटौना में कोई क्वांटिटी दिख रही है, क्या लेंगे, जीकेपी, कितनी क्वांटिटी, 15, रेट 18,000, 270 हो गया। क्या ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो पाएगा? हो जाएगा। रेफरेंस नंबर क्या देना है देखिए, तो रेफरेंस नंबर 13 देना है, देखिए सामने 13 देना है। क्या डालेंगे यहाँ पे, 13, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। उसके बाद से क्या कहा है, फिर कहा है सेल्स में एंट्री पास करना है, देखिए थोड़ा नीचे,
फिर कहा है बिल नंबर 14 से फिर बेचना है, 10 पीस बेचना है उसी पार्टी को। क्या करेंगे यहाँ पे, सत्या ले लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ ले लेंगे एलजी। गोरखपुर में कितना, 10 पीस, 18 रेट से कितना हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है। क्या ये ट्रांजेक्शन हो पाएगा, 14 डाल दीजिए। ये ट्रांजेक्शन होगा नहीं, पॉपअप आ जाएगा। देखो स्क्रीनशॉट इसमें लगाया गया होगा, और नीचे करिए, देखिए देखिए ये देखिए, ये देखिए तो 3,04,50, 3,04,50 आ गया। यानी इस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगला ट्रांजेक्शन, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना है, मतलब करना है, नहीं एक्सेप्ट होगा तो छोड़ देना है। फिर क्या करेंगे, सामने देखिए, सामने दिख रही है, नोट्स में मत देखिए। फिर क्या है, फिर एक और ट्रांजेक्शन करना है आपको, किस नाम से, वेनस वर्ड से। कितने से, लेकिन इसके ऊपर और कुछ नहीं दिया हुआ है, एक और दिया ना, ये दिया हुआ है, क्या नाम है, हर इलेक्ट्रॉनिक का करना है, सॉरी। फिर वही समझिए, बिल नंबर 14 ये भी दिया है, बिल नंबर 14 ऊपर भी था, तो वो सेव नहीं हो पाया, तो क्या बिल नंबर 14 का यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जब सेव हो गया होता बिल नंबर 14 तब यूज नहीं कर पाते, क्योंकि एक ही रेफरेंस से दो काम नहीं कर सकते हैं ना। तो 14 वाला सेव हुआ है, नहीं सेव हुआ है, मना कर दिया ना कि एक्सीड हो गया, नहीं कर सकते। तो उसी बिल नंबर से दूसरे पार्टी को बेचना है, इसका नाम क्या है, हरी है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ ले लिया हरी, इंटर, एक्सेप्ट किया, और वही सेम आइटम एलजी, टॉप लोड, गोरखपुर में 10 पीस, 18 कैरेट से। अब जैसे इंटर करेंगे, इसका बिल नंबर भी कहा है 14 डाल दिएगा, 14 डाल दिए, इंटर करिए। अब इसका भी मैसेज आ जाएगा। अब बताइए लिमिट कितना सेट किए थे, 2.5 उसका, 2.5 लाख। और हम अभी 180 बेच रहे हैं, तभी मना कर दे रहा है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी से कुछ ना कुछ आप बेच चुके हैं हरी का, हरी तो पुराना कस्टमर था ना। अब चेक करिए, सही बात है झूठ है, यहाँ बैलेंस क्या दिखा रहा है, 11.30 दिखा रहा है, कह रहा है इसको बेचने के बाद 11.30 हो जा रहा है। चलो देख रहा है, इसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में, याद करिए कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, लेजर में, किस लेजर का, हरी का। देखिए 6,50,000 और 3 लाख, टोटल कितना हो गया, 9,50,000। यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, कंट्रोल एन, यानी 9,50,000 पहले ही का आप बेच चुके हैं। अब प्लस अभी को कितना बेच रहे थे, 180 का, कितना आ रहा है। और हम पॉपअप में यही मैसेज दिया था ना, या नोट्स में देखिए तो यही मैसेज ना है, देखिए तो यही मैसेज ना है, कह रहा कि अगर 180 और बेच, अच्छा तो बताइए, सेटिंग से पहले ही हरी का ऑलरेडी बहुत सारी चीज बेच चुके थे, तो जो पहले का होगा उसका मतलब नहीं है, नीचे इनेबल करने के बाद आपको बेचने नहीं देगा। इससे पहले ट्रेडिंग से किए थे, नहीं किए थे, हरी में नहीं किए थे, आज किए हैं, हरी से पहले बेच चुके थे। कितने का सामान, 9,50,000, और आज लिमिट लगा दी है। तो अब जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें आपको अलाउ नहीं करेगा, करेगा। अब आप तो ट्रांजेक्शन कहा पहले 9,50 कर दिया है, तो क्यों, वो पहले का कर चुके हैं ना, सेटिंग तो आज इनेबल की है, तो अब 1 रुपया भी नहीं बेच करेगा वो, क्योंकि उसके हिसाब से आपने 2.5 लाख मिनट पार कर लिया, अब नहीं कुछ करने देगा वो, समझ आगे बात ना। इसीलिए पॉपअप आ जाएगा, और हमारे में भी तो यही पॉपअप आया था ना, मतलब ये एंट्री भी नहीं होगा और आप भी नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करना है भी, लेकिन करके देखना है। चलिए फिर अगला, ये छोड़ देंगे, नहीं हो रहा था, ये छोड़िए, सर जी कर रहे थे नहीं हो रहा था, तो आप ही छोड़े, नहीं करना है, तभी समझ में आएगा। तब कहा है कि अगली एंट्री फिर से करिए, और इस बार पार्टी का नाम क्या है, वेनस वर्ड है, जो आज बनाया है, आज बनाया है, उसकी कोई लिमिट भी नहीं सेट की है। लेकिन इस टॉपिक का नाम क्या है, कहा है स्प्लिटिंग आप क्रेडिट सेल्स, यानी आप कोई चीज उधार बेच रहे हैं, तो जितना भी बिल हो रहा है, हम ये वादा कर दें कि ये बिल हम एक बार में नहीं, हम 3 बार में देंगे। हम 11 तारीख देंगे, 15 को देंगे और 21 को देंगे, ऐसा वादा कर दे रहा है, तो क्या करेंगे, अभी तक ऐसा ट्रांजेक्शन किए नहीं है, तो आज करेंगे, आज की बात। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी कि जो सेल्स आप कर रहे हैं उस बिल को स्प्लिट करना है, स्प्लिट का मतलब तोड़ देना, अलग अलग भागों में तोड़ देना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इंग्लिश में यही बातें लिखी हुई है, जो भी पेमेंट आप करना है, आपने उस पर प्रॉमिस किया और एग्री किया कि आपका पेमेंट हम एक 10 दिन बाद, एक 15 दिन बाद, मतलब जिस दिन हम खरीद रहे हैं उससे ठीक 10वां दिन, 15वां दिन और 20वां दिन, 3 बार में पेमेंट देंगे। कितना पेमेंट है, 180, 180 आप देंगे 3 बार में। देखो क्या लिखा हुआ है,
कह रहा पहली बार में 50,000 देंगे, दूसरी बार में 50,000 नहीं, पहली बार में 80 है, पहली बार में 80, दूसरी बार में 50 और तीसरी बार में 50, हो गया ना। यानी 3 बार में वादा कर रहा देने के लिए, इसका ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। 3 रेफरेंस बनाएंगे, कितना रेफरेंस बनाएंगे, 3 रेफरेंस एक ही बिल से। अब सोचिए एक ही बिल से 3 रेफरेंस कैसे बनेगा, तो वही 14(1), 14(2), 14(3). अब देख लीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। बाहर आ गए, बाहर आ गए, इसको कैलकुलेटर को ओपन करिएगा, मोबाइल मत यूज करिएगा, टैली में कैलकुलेटर है, ठीक है। वाउचर में आ गए, पार्टी का नाम क्या होगा, वेनस, इंटर कर दिए, इंटर। और यहाँ क्या लेंगे, एलजी, इंटर। गोरखपुर कितना पीस है, 10 है, 18 ग्रेड से। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस में अगर मैं यहाँ ले लूँ 14(1), अरे यार ज्यादा दर के 1, और यहाँ लिया कि पहला दिन, तो क्या मैं डेज पे यहाँ जा पा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, तो कैसे सही करेंगे, बताए थे आप लोग को। अगर ऐसी दिक्कत आएगी तो पार्टी के नाम को क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, और कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई, कंट्रोल इंटर से, और जो 30 दिन लिखे इसको क्या करिए, मिटा दीजिएगा, कुछ मत लिखिएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तभी वहां चेंज करने देगा। ये बात कल ही कहा था मैंने, याद आ रहा है। और चेंज करेंगे तभी अलग अलग डेट डाल पाएंगे। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा 14(1) को मैंने कहा पहला दिन 10 दिन में देगा, कितने दिन में देगा, यानी 1 तारीख को खरीद रहे हैं आप लोग, तो अगला बिल का डेट कब आएगा, 11 अप्रैल, या 1 मई, जो भी है, 11 अप्रैल। कितना, सिर्फ 80,000, हो गया, 80,000 ना। दूसरा बिल कब दोगे, 14(2), कब दोगे, 15 दिन बाद, 50। स्क्रीन शॉट जो लगाया गया, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, स्क्रीन शॉट लगाया गया होगा, एक पन्ना पलट लीजिए। और 14(3), इस तरह कभी नहीं किए थे ना आज तक, 20 दिन बाद, यानी कि 21 तारीख, यानी पेमेंट 3 बार में कर रहे हैं आप, और उस डेट पे आपको देना होगा, और इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अबे पैसा कहाँ दिखेगा, सेल किया है ना, डिस्प्ले स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में दिख जाएगा। इसका वेनस वर्ड का देखिए, 14(1), 14(2), 14(3), या आप कहाँ जाए, आउटस्टैंडिंग में, लेजर में, किसका, वेनस का, देखिए 14(1), 14(2), 14(3), देखा है, 14(1), 14(2), 14(3, दिख गया, बस। स्क्रीनशॉट में देखिए, ये लगाया गया है, देखिए सही आया ना हम लोग अभी, हाँ ठीक है। और ट्रांजेक्शन डन हो गया है, यहीं तक क्वेश्चन आज करना है। और क्या चेक करना है, लेजर आउटस्टैंडिंग में चेक कर लीजिएगा, इसका देखो, ये स्क्रीनशॉट है 10/11, 10/11 हम लोग अभी है, 10/11, 12 भी किए हैं हम लोग, क्योंकि कल 3 के लिए किए थे ना, याद आ रहा है, 36,000, 54,000, 36,000, याद आ रहा है ना कल, तभी तो इकट्ठा हमको 1 लाख दिया था, 1,26,000 हो रहा था, याद करिए। उसके बाद 14(1), 14(2), 14(3), 3 बिल, बस आज की लगे इतना ही, और बाकी अगली क्लास से किया जाएगा, पेमेंट परफॉर्मेंस। कोई दिक्कत, ठीक है, बैलेंस शीट देखना है, 40 86 000। थैंक यू क्लास।